प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम व्याकरण के टॉपिक समास प्रकरण पढ़ेंगे। चूँकि विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 75% पूरा व्याकरण से रिलेटेड पूरा पेपर रहता है हमारा। तो इसलिए हमें क्या है, व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमें चैप्टरों को भी पढ़ना है और चैप्टरों के साथ साथ उनकी जो एक्सरसाइज है उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज हम जो व्याकरण का टॉपिक है समास प्रकरण, आज हम उसको कर रहे हैं। समास प्रकरण संस्कृत में क्या कहा गया है? समसनम समासः, अर्थात समास का अर्थ क्या है? संक्षेप करना। संक्षेप करना या दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां या समुच्चयबोधक शब्द चा आदि को हटा करके एक साथ जोड़कर एक शब्द में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समसनम समासः, समसनम समासः अर्थात संक्षिप्त में। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, राज्ञः पुरुषः, ये अलग अलग शब्द हैं तो इसका जो समास क्या बन गया? राजपुरुषः। कार्यकुशलः, कार्यकुशलः, क्या बन गया? कार्यकुशलः। सीता च रामश्च, सीतारामौ। घन एव श्यामः, घनश्यामः। ठीक है, ये इसका विग्रह है। घनश्यामः, इसका विग्रह क्या है? घन एव श्यामः। ठीक है, तो समास में क्या करा जाता है? विग्रह करा जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? कभी समास का नाम दे दिया जाता है, उसके उदाहरण पूछते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा द्वु समास उदाहरणमस्ति, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको एक पर सही टिक करना होता है या चूज करके लिखना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आ सकता है इनसे? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर समास दे दिया गया है से पंचवटी इत्यस्मिन् समासास्ति, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें अलग अलग समास के नाम होंगे और आपको जो समास है उसका सही पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि उसको विग्रह करके दे दिया, पंचनाम बटानाम समाहारा, और नीचे 3-4 प्रकार के नाम दिए गए हैं उदाहरण, उनमें से जो उदाहरण सही होगा उस पर आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, इसके अलावा 3 प्रकार से हो गया। चौथा प्रकार क्या हो सकता है? चौथा प्रकार ये भी हो सकता है, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? या कस्मिन् समासे उभय पदों प्राप्तम, किस समास में दोनों पद प्राप्त होते हैं? ठीक है, प्रथम पद प्रधान का समासास्ति, नीचे इस प्रकार से 5-6 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आइए, समास होते हैं 6 प्रकार के। तो क्या लिखा है? समास के भेद। समास के यहाँ कितने भेद? 4 भेद बताए गए हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। देखिए, हम अपने जो
पढ़ते कितने हैं? 6। उसका रीजन ये है कि जो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और दिगु। एक प्रकार से सामान्य रूप से ये समास के 6 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के ये 2 उपभेद माने जाते हैं। कौन कौन से? दिगु और कर्मधारय। ठीक है, ये 4 कौन कौन से बताए उन्होंने? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 4 मुख्य हैं और तत्पुरुष समास के 2 उपभेद। तो इस प्रकार से कौन कौन से? दिगु और कर्मधारय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार इस पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। कस्य समासस्य दो उपभेदम अस्ति। ठीक है, तो 2 उपभेद कौन कौन से हैं? दिगु और कर्मधारय। ये किसके हैं? तत्पुरुष समास के। ठीक है, क्योंकि हम सामान्यतः 6 प्रकार ही पढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये समास हमारे 6 बन जाते हैं। एक प्रकार से इन्होंने एक संस्कृत एक याचक की युक्ति में इन समासों के नाम आ जाते हैं और यह युक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए कितनी बढ़िया। द्वंद्वम दिगुरपि चाहम मदगेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय एनहम शायहम बहुव्रीहि। ठीक है, कितनी बढ़िया है। अगर ये याद करने का तरीका है, वैसे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, पहला जो समास यहाँ इन्होंने बताया है अव्ययीभाव समास। देखिए क्रम कोई भी हो सकता है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि इनके 6 भेद होते हैं और अगर कोई ज़्यादा पूछता नहीं वो 4 होते हैं तो आपको बताना है कि 4 होते हैं। जो तत्पुरुष समास है उसके 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? दिगु और एक कर्मधारय। ठीक, चलिए अव्ययीभाव समास, इसकी परिभाषा संस्कृत में क्या दी गई है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः। ठीक है, जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक नहीं, संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, वो वाली। ठीक है ना, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि बन सकता है कि किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा पद प्रधान होता है, किसमें उभय पद प्रधान हो, का समासः अस्ति या का समासः अस्ति, तो किसी प्रकार से। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कस्मिन् समासे प्रथम पद अव्यय अस्ति। ठीक है ना, तो चलिए, तो जो अव्ययीभाव समास की क्या पहचान है, क्या ध्यान में रखना है? इसका जो पहला पद रहता है, ठीक है, ज़्यादातर जो मिलेंगे आपको, किसी में पहला पद प्रधान हो, किसी में दूसरा पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पद प्रधान होंगे और किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पहला पद प्रधान है और प्लस इसमें पहला पद अव्यय होता है। चलिए, इसकी पहचान क्या रहेगी? पहला शब्द आपको अव्यय दिखे तो समझ जाना हमारा अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। देखिए हमने क्या बताया आपको, पहला पद या शब्द। देखिए पद और शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे राम शब्द है, अगर मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है, तो ये क्या बन गया? एक, अब वो शब्द नहीं रहा, वो एक पद बन गया। जब शब्द को ही एक वाक्य के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो वो शब्द ही क्या कहलाएगा? हमारा पद कहलाएगा। तो इसलिए मैं कभी पद बोल देता हूँ तो कभी शब्द, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बताया हमने? पहला पद अव्यय। देखिए यथाशक्ति में यथा क्या है? अव्यय है। तो अव्यय क्या होते हैं? देखिए हम वीडियो के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, जिनमें कहीं परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, वे कहलाते हैं अव्यय शब्द।
ठीक है। और कहें तो हम तीनों लिंगों में, सातों व्यक्तियों में, ठीक है, बदलते नहीं है वो, हमारे क्या कहलाते हैं, अव्ययी, अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहीं इसमें भी देखिए निर में, ये निर्मक्षिगम में भी आपका क्या है, जो निर क्या है हमारा, क्या है, अव्यय है। उपगंगम में गंगायाः समीपम, उप हमारा उपसर्दम में भी देखिए उप, प्रतिदिनम में प्रति, निर्विघ्नम में निर, अनुरूपम में अनु, प्रत्येकम में प्रति, प्रतिग्रह में प्रति, उप उपनदम में उप। देखिए सब में पहले शब्द दो पद हैं, इनमें पहले पद में अव्यय है। ठीक है। दूसरा, अब बारी बहुत समस्या ये आती है, ये विद्यार्थी को बड़ी दिक्कत होती है कि इनको विक्रय कैसे करा जाए। तो कुछ नहीं करना होता है, उनके जो हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे यथाशक्ति का है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्तिम, और के अनुसार को बोला जाता है संस्कृत में अनतिक्रम में, क्या बोला जाता है, अनतिक्रम में। ठीक है, तो इसलिए उसको बनेगा शक्तिम। ऐसे ही निर्मक्षिगम, मक्खियों का अभाव, तो मक्खियों का देखिए बहुवचन में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मक्षिणाम, मक्षिकाणाम। और अभावा का अभावा हो जाएगा। अब उपगंगा मतलब गंगा के समीप, तो उप मतलब समीपम। ठीक है, और आपका गंगा, गंगा के पास है, तो देखिए के आया है मतलब षष्ठी विभक्ति में, तो आपको गंगा मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके शब्द रूप में आप चलेंगे, रामायण के अनुसार चलेंगे, तो गंगाया समीपम। ठीक है, ऐसे ही आपका उपसर्दम, सरदहा समीपम, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, हर दिन। ठीक है, निर्विघ्नम, विज्ञानम, अभावः, अनुरूपम, रूपस्य, योग्यम, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। ठीक है, प्रत्येकम का क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति, प्रतिग्रम, ग्रहम ग्रम प्रति। ठीक है, और उपनदम, नद्याः समीपम। देखिए उसका जो हिंदी अर्थ हो रहा है नदी के समीप, तो नदी में लगा दीजिए षष्ठी विभक्ति, और उप का मतलब समीपम होता है, तो ये आपने समीप कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पहला अव्ययभाव समास पूर्ण होता है। चलिए अब हम दूसरे समास पर पहुंचते हैं। तत्पुरुष समास परिभाषा क्या है, प्राणे उत्तर पद प्रधानस्य तत्तत्पुरुषः, प्राणे उत्तर पद प्रधानस्य तत्पुरुषः। जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का होता है, ठीक है, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का होता है। ठीक है, तो और उत्तर पद में प्रथम विभक्ति होती है हमेशा, वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जब उसका जो सामासिक पद दिया रहता है तो उसमें क्या रहता है, विभक्तियों का लोप होता है, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप रहेगा, मतलब सामासिक पद। जैसे मैंने बोला ग्रामगतः, अब ग्रामगतः में कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, लेकिन जब मैंने इसका विक्रय कर दिया ग्रामम गता, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। देखिए पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इन्हें बताया गया है। देखिए उत्तर पद में हमेशा प्रथम विभक्ति रहेगी, और जो पहला पद रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कोई ना कोई विभक्ति अवश्य होगी। दूसरा क्या है हमारा, सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। ठीक है, ये भी हमारा द्वितीय तत्पुरुष है। चलिए अब हम अगले उस पर पहुंचते हैं। अगला क्या लिखा है हमारा, शरणम आगतः। ठीक है, शरणागतः का मतलब शरणम आगतः, इसमें भी द्वितीय तत्पुरुष है। फिर क्या लिखा है, शरण प्राप्तः, तो शरणम प्राप्तः, तो इसमें भी कौन सी है,
द्वितीय विभक्ति इसलिए द्वितीय तत्पुरुष। देखिए इसमें जो विभक्ति लगी रहती है वही उसका तत्पुरुष समास बन जाता है। मतलब षष्ठी विभक्ति लगी है षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय लगी द्वितीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष की, इसमें क्या रहेगा, पहला जो पद रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है और समास अवस्था में क्या होता है, उसका लोप होता है। समास अवस्था में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जब सामासिक पद होगा तो उसमें क्या रहेगा, लोप होता है विभक्ति का। जैसे लिखा है ये पितृयुक्तः, पितृयुक्तः मतलब पिता से युक्त, ठीक है। मतलब पिता से जुड़ा हुआ। अगला क्या है हमारा, सर्प दष्टः मतलब सांप से डसा हुआ। देखिए एक से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, एक से आ रहा है, से या के द्वारा। एक आता है अपादान से, अपादान वाला होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, लेकिन ये जो से होता है इसमें दोनों चीजें एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है हमारा, सर्वविद्धा। सर मतलब क्या होता है, तीर, तो क्या हो, सरेण विद्धा, ठीक है। अग्निदग्धः, अग्निना दग्धः मतलब अग्नि से जला। धनहीना, धनेनहीनः। मदरहितः, मदेन रहितः। ज्ञानशून्यः, ज्ञानेन शून्यः। विद्याहीन, विद्या, 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 विद्याहीनः, ठीक है। बाणहतः, बाणेनहतः। अब ऐसे ही चतुर्थी तत्पुरुष है हमारा, इसमें चतुर्थी विभक्ति आपको लगी मिलेगी जब आप उसका विग्रह करेंगे, ठीक है। जैसे यूपदारु मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी, तो यूपाय दारु। दान पात्रम मतलब दानाय पात्रम। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, ठीक है। धन लोभः, धनाय लोभः। दीन दानम, दीनाय दानम। देखिए लगी हुई है सभी में चतुर्थी विभक्ति, इसलिए चतुर्थ तत्पुरुष। पंचमी इसमें बारी आ गई, इसमें क्या रहेगी, पंचमी विभक्ति लगी रहेगी, ठीक है। जैसे रोग मुक्तः, रोगात् मुक्तः। देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, रोग से मुक्त, यहाँ भी से आ रहा है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ क्या हो रहा है, दो चीजें अलग अलग हो रही हैं। जैसे सिंह भयम, सिंगात भयम। जब भाई आपको सिर से डर होगा तो क्या आप शेर के पास आएंगे या दूर भागेंगे, ठीक है ना। अश्व पतितः, अश्वात पतितः मतलब जब घोड़े से गिर जाएंगे तो आप और घोड़ा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः। चोर भयम, चोरात भयम। पत भ्रष्टः, पतः भ्रष्टः। भवन पतितः, भवनात् पतितः, ठीक है। आप षष्ठी की बारी आ गई है। ग्रह स्वामी, गृहस्य स्वामी। देवपति, देवानां पति। नरपति, नराणां पति, ठीक है। अगला क्या है, देव पूजा, देवस्य पूजा। देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। देखिए आपको क्या है, शब्द रूप भी याद करना पड़ेंगे। कहीं राज्ञः आ रहा है, कहीं इससे आ रहा है, तो क्या है, इनके जो अलग अलग आकारांत से होते हैं, कोई इकारांत शब्द होता है, कोई आकारांत शब्द होता है, कोई उकारांत शब्द होता है, तो इसलिए इनके क्या है, शब्द रूप अलग अलग चलते हैं। तो हम उनके भी आपको वीडियो भेजेंगे या पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देंगे, ताकि जो आपको याद करना है, तो जब तक आप वो याद नहीं करेंगे तो आपको ये सब इतने आसानी से नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो शिव मंदिरम, शिवस्य मंदिरम। राज्यपुत्रः, राज्ञः पुत्रः। अब सप्तमी तत्पुरुष, ऐसे ही सप्तमी, उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति लगी होगी पहले शब्द में। युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः।
शास्त्र प्रवीणः शास्त्रे प्रवीणः, सभा पंडितः सभायाम पंडितः। देखिए ये सभा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सभायाम रमायाम, ठीक है ना। कार्यकुशलः कार्यकुशले, ये क्या है, जो कार्य शब्द है वो राम की तरह है, इसलिए राम ही सप्तमी विभक्ति। जल भी ऐसा ही है, जलमग्नः जले मग्नः, ठीक है। देखिए एक जो नए तत्पुरुष समास आया है ये भी मिलेगा आपको, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। तो नए तत्पुरुष इस समास में क्या होता है, निषेधवाचक शब्द है वो ना का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रारंभ में आ अथवा अन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या जोड़ दिया जाता है, निषेधवाचक शब्द में ना का अर्थ प्रकट करने के लिए या आ लगा दिया जाता है या अन लगा दिया जाता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो हम विपरीत शब्द बनाते हैं तो क्या करते हैं उसमें, या तो अन लगा देते हैं या आ लगा देते हैं, मतलब ज़्यादातर शब्दों में, ठीक है। और वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं विपरीत बनाने के लिए कि उनको पूरा ही अलग होता है। तो पहला पद क्या रहेगा, विशेषण, दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष, या पहला पद उपमान या दूसरा पद क्या रहेगा, उपमेय रहेगा, ठीक है। उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमेय जिसकी कर रहे हैं। चलिए, नीलोत्पलम, देखिए विशेषण पहला शब्द देखिए, उत्पलम मतलब क्या होता है, कमल। तो कमल कैसा है, नीला है। बात क्लियर है, कमल कैसा है, नीला है। तो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। तो नीलम च तत् उत्पलम, ठीक है, नीला कमल। घनश्यामः, घन एव श्यामः, वो इन नहीं लिखा है, वो क्या है, एव है वो, घन एव श्यामः, ठीक है। जो बादल के समान कैसे हैं, काले हैं। देखिए अब पहला पद क्या हो गया, घन, उपमान हो गया, और दूसरा क्या हो गया इसमें, उपमेय कौन हो गया, श्याम। घन क्या हो गया, उपमान, और उपमेय क्या हो गया, घनश्याम, या सॉरी श्याम। अब श्याम की तुलना किससे करी जा रही है, बादलों से कीजिए, बादल के समान कैसे हैं, काले हैं, ठीक है। महादेव, देखिए देव तो सब होते हैं लेकिन महादेव, ये देव की विशेषता क्या बता रहा है, महाशब्द जुड़ा हुआ है वो विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसलिए महान चासो देवा, ठीक है, महान देवता। श्वेत कृष्ण, ठीक है, श्वेत और काला। अब यहाँ ये मत कहने लगना कि सर यहाँ सफेद और काला हो रहा है, मतलब दोनों पद हो रहे हैं प्रधान, तो द्वंद्व समास हो गया, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की तुलना करी जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्या, महापुरुषः, ये भी महान चासु पुरुषः, ठीक है। और मधुर फलम, ये मधुरम फलम, ठीक है, मीठा फल, फल कैसा है, मीठा है। विशाल वृक्षः, वृक्षः विशालः वृक्षः, मतलब वृक्ष कैसा है, विशाल है। देखिए इनमें विशेषण और विशेष का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें क्या है, पहला पद क्या रहता है, विशेषण, दूसरा पद क्या रहता है, विशेष। चलिए अगला, ज्येष्ठ पुत्र, पुत्र कैसा है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र, कुराजः, कुत्सितः राजा, राजा कैसा है, बुरा राजा है। सुपुरुषः, सुंदर पुरुष। महाराजा, महान चा असौ राजा, ठीक है ना। तो इसका जो असौ का मतलब जो है, ठीक है ना, महान है, महान है
असौ मतलब जो रह जाए, ठीक है। अब अगला क्या लिखा है, सुप्तोत्थितः जो सोकर उठा हो। आदौ सुप्तः पश्चाद पश्चादुत्थितः, आदौ सुप्तः पश्चादुत्थितः, ठीक है। अगला क्या लिखा है, कमल मुखम। देखिए यहाँ पर ये उपमेय उपमान आ गया, ठीक है। जो कमल एव मुखम, देखिए यहाँ पर जो मुख क्या है हमारा, उपमेय है, और कमल क्या है हमारा, उपमान है। जो मुख की तुलना किससे करी जा रही है, कमल से की जा रही है, जो कमल की समान मुख। चंद्रमुखम, देखिए चंद्रेव मुखम। नरसिंह, नरः सिंह एव, जो नर कैसा है, सिंह के समान है। यहाँ पर भी देखिए अब ये शब्द आगे पीछे हो गए हैं, जो उपमेय आगे हो गया और उपमान पीछे हो गया। अभी तक क्या चल रहा था, लेकिन कभी कभी कुछ उदाहरणों में ऐसा मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमें क्या करना है, उसके सही अर्थ पर जाना है। नरसिंह, सॉरी, नरः सिंह एव, ठीक है। जो नर है वो कैसा है, सिंह की समान है। चलिए, द्वंद्व समास पर आ जाते हैं हम। वो है पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, ठीक है। इस समास में क्या है, सभी पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा शब्द से जुड़े जाते हैं, ठीक है। ऐसे राम लक्ष्मणौ, देखिए अगर ये सामसिक पद में दिए गए इनकी पहचान के लिए मैं थोड़ी और हिंट कर देता हूँ कि इसमें औ की मात्रा मिलेगी आपको। राम लक्ष्मणौ, हरिहरौ, पितरौ, पार्वती परमेश्वरौ, धर्मार्थौ, धर्मार्थ काम मोक्षः, ये इसमें नहीं है, ठीक है। अब वो एक अलग उदाहरण है, सीतारामौ, पुत्र कन्याई, राधा कृष्णौ, ठीक है। धनजन योमनानी, पणिपादम और पुत्र पौत्रम, इनमें कुछ उदाहरणों में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो रामश्चा लक्ष्मणश्चा, ठीक है। इसको क्या करना है, चा के साथ आपको क्या करना है, विग्रह करना है। माता चा पिता चा, ठीक है। देखिए किसी में साचा आएगा, किसी में चा आएगा। उसका रीजन ये रहेगा कि जिनके विग्रह करने पर जिन शब्द के अंत में दीर्घ वर्ण आ रहा होगा उनके साथ केवल चा आएगा, और जिन वर्ण के साथ विग्रह करने पर जिन शब्द के अंत में लघु वर्ण आ रहा होगा, ठीक है, उनके साथ साचा आएगा। जैसे देखिए राम में माँ जो कैसा है, लघु है, इसलिए उसके साथ साचा आ रहा है। जैसे ये माता में, देखिए माता में बड़ा ता आ रहा है या दीर्घ वर्ण आ रहा है, तो इसलिए उसमें चा आ रहा है, ठीक है। चलिए, हरिहरौ, हरि हरि चा हरः चा, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती चा परमेश्वरः चा, धर्माधर्मौ, धर्मः चा अधर्मः चा, ठीक है। अब अगला क्या आ गया, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्माश्चा अर्थश्चा कामश्चा और मोक्षश्चा, ठीक है। यहाँ पर ये दो, इसमें दो पद प्रधान, इसमें दो पद ना होकर के इसमें क्या है, तीन पद हैं, ठीक है ना। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, चार, तो इसलिए क्या बहुवचन में चला गया। देखिए जहाँ तक दो होंगे वहाँ पर औ मिलेगा, और जहाँ दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर क्या होगा, बहुवचन में चला जाएगा, इसलिए। अब ऐसे सीता राम औ, देखिए दोनों, सीता चा राम चा, रामश्चा, पुत्र कन्या, पुत्रश्चा कन्या चा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कन्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए इसका रमा रमे, ठीक है, द्विवचन ये आ रहा है। राधा कृष्णश्चा, तो राधा चा कृष्णश्चा, और धन जन यौवनानी, इसका क्या है, धनम चा जनश्चा और यौवनम चा, इसमें भी तीन आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये बहुवचन में है। नहीं तो हमारा हमेशा ये द्विवचन में औ की मात्रा आपको मिलेगी, तो पहचान करना आसान होता है। अगला क्या लिखा है, पाणी चा पादौ चा, पाणी पादम, पाणी चा और पादौ चा, मतलब पाणी और पाद, मतलब पाणी मतलब क्या हो जाएगा, हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ और पैर। पुत्र पौत्रम, पुत्रश्चा पौत्रश्चा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अंतिम बहुव्रीहि समास
परिभाषा अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, जहाँ सामासिक पदों में से किसी अन्य पद का बोध हो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। दोनों पद मिलकर के कोई नया तीसरा पद बनाते हैं। जैसे पीताम्बरा, ना पीतम से हम कुछ कह पा रहे हैं, ना अंबर से कुछ कह पा रहे हैं। ये पीतम के कारण अगर उसका कोई अर्थ निकालने हैं, या अंबर से कुछ अर्थ निकालना है, जब ये दोनों मिलेंगे तब कोई तीसरा पद मिल रहा है। तो पीताम्बरः, तो पीतम अम्बरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण। देखिए चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह सिर। दशानना, दशाननानि यस्य सः, 10 है मुँह जिसके वह रावण। महाबाहु, महान्तौ बाहु यल्य सः, बड़े हैं बाहु जिसके वह विष्णु। चतुर्मुखा, चतवारी मुखानी यस्य सः, ये यल नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जी यस्य है ये। ठीक है, महान्तौ बाहु यस्य सः, जी यल छपा हुआ है। ठीक है ना, उसको आप सही कर लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चतुर्मुखः, चतवारी मुखानी यस्य सः, 4 मुख हैं जिसके। वो कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है ना, चलिए अगला क्या लिखा है? चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है पानी में जिसके। पानी मतलब अभी मैंने बताया था ना आपको, हाथ। मतलब चक्र जिनके हाथ में है वह कौन है? विष्णु, जिसके वह है विष्णु। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके त्रिशूल। ठीक है, वो कौन है? शिव। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्याः सः, चंद्रमा के समान मुंह है जिसका, वह कौन? सुंदरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक यस्य चल रहा था, यहाँ तक क्या आ गया? अब यस्याः आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमुखी है वो क्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर जो पूरा अब विक्रय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्त्रीलिंग उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है हमारा? पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सः, पत्थर के समान। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर के समान हृदय है जिसका, वह पुरुष। ठीक है, कमल नेत्रः, कमलम एव नेत्रे यस्य सः, कमल के समान आंखें हैं जिसकी, वह सुंदर आंखों वाला। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये व्याकरण की वीडियो यहीं पूर्ण होती है, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और समझने के साथ साथ आपको प्रिय विद्यार्थियों इनके नोट्स भी बना लेना है, क्योंकि ये जो किसी भी सब्जेक्ट की व्याकरण हो वो हमेशा हमेशा काम में आती है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो संस्कृत की हो। और ये नहीं मानना है कि आपको संस्कृत है तो वो आगे काम में नहीं आने वाले, क्योंकि जो समास हैं वही आपके सेम हिंदी में मिलते हैं। ठीक है, बस अंतर ये है कि वो संस्कृत में मिलते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का अंतर आ जाता है, बाकी यही मिलते हैं। आप ये भी जानती हो कि जो संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो इसलिए आप इनको अगर बहुत अच्छी समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी के आपको समास को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है।